बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और मज़ेदार सी आपके साथ एक रेसिपी शेयर की है जो कि इलाज भी है, ग़िज़ा के साथ साथ इलाज भी है। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर होती है, आधे सर में दर्द होता है या बच्चे कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके लिए ये मुरब्बा जो है ना वो यकीन करें एक दवा से कम नहीं है। इसको आप नाश्ते में अपनी टेबल पे ज़रूर रखें और बच्चों को नहार मुँह अगर आप इसका छोटा सा टुकड़ा जो है वो दे भी दें, ठीक है। इस तरह नहार मुँह अगर आप छोटा टुकड़ा देंगी इस लिक्विड के साथ, तो आप यकीन करें उनमें इतनी अच्छी एनर्जी आएगी, इतनी अच्छी उनकी सेहत हो जाएगी, ठीक है। और बड़े जो हैं वो बड़ा टुकड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार सी चीज़ है, घर की चीज़ों से तैयार होगी, सीज़न की चीज़ है, ज़रूर रेडी करें घर में और इन्जॉय करें। कमर्शियल तरीके से हमने बनाई है। इसमें क्या होगा कि ये इसको आप सेव कर सकती हैं, 3 से 4 साल के लिए भी सेव कर सकती हैं। इसमें मैंने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो कि इसको जमने भी नहीं देंगी और एक फपूंद जो आती है वो भी नहीं आएगी इसके ऊपर। और आपका ये जो मुरब्बा है वो सालों तक आपके पास महफूज रहेगा, जिस तरह शॉप पर होता है, जिस तरह हकीम की दुकानों पर मिलता है, ठीक है, उस तरीके से। तो शुरू कर लेते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी जी। अब इसके लिए मैंने क्या किया है, आधा केजी मैंने ली है गाजर, और आपने एकदम लाल अच्छी वाली गाजर लेनी है। इसको मैंने छील के और धो लिया है, ठीक है। अब ये ड्राई हो गई है और ये जो इसका हिस्सा होता है ना, ये थोड़ा सा मैं निकालूंगी बस, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अच्छी गाजर है तो इतना आपको ज़रूरत नहीं है येलो पार्ट निकालने का। अच्छा, अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप छोटा छोटा इसको कट कर लें, लेकिन हम बना रहे हैं कमर्शियली तो हम उसी तरीके से इसको लंबाई में कट करेंगे और बड़े पीस रखेंगे। इसको पहले मैं कट करती हूँ। गाजर का एक हिस्सा मैंने कट कर लिया, आगे वाला पूरा इसी तरीके से कट किया साबुत, और ये जो पीछे का हार्ट होता है ये इस तरीके से था, ठीक है। इसको मैंने बीच में से कट किया और एक कट में और करूँगी इसको लंबाई में से। इसी तरह सारी गाजर काट लेंगे। अच्छा जी, गाजर हो गई है कट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, केजी मेरे पास है गाजर, तो मैंने 1 केजी पानी रखा है बॉयल होने के लिए, ठीक है। और इस पानी में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ये बॉयल जब आ जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर डालूँगी गाजरों को, ठीक है। ये देखें जी, पानी हो गया बॉयल, ठीक है। तेज़ आंच पर हमने बॉयल किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर गाजरों को डालकर 1 से 2 मिनट ये इसी हीट पर रहेगा जो है। उसके बाद में इसको दम की हीट पे रख के आधा घंटे के लिए हम इसको कवर कर देंगे, और ये आधा घंटा जो है वो दम वाली आंच पर गलेंगी गाजरें, ठीक है। इस तरह करके बॉयल आना शुरू हो गए, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसकी आंच जो है ना वो दम वाली कर दूँगी बस। अब दम वाली आंच पर अब आप इसको जो है ना वो आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे बाद फिर हम इसे चेक करेंगे। इसको आधा घंटा हो गया, ठीक है। अब मैंने इसको चूल्हे पे से उतार लिया और अब हम इसके अंदर से गाजरों को निकाल लेंगे, ठीक है। और निकालने के बाद आप यहाँ डाल लें दूसरे बर्तन में इसको। और अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने निकाल ली सारी गाजरें, फोक से देख सकती हैं, देखें, ठीक है। ये इतनी हो गई हैं। अब हमने फोक से ना इसके ऊपर थोड़े थोड़े से इस तरह से कट करने, बहुत गहरे नहीं, बस हल्के से, ठीक है, नहीं तो टूट जाएंगी। अब ये सॉफ्ट है बिल्कुल, इस तरीके से जगह जगह इसके ऊपर आपने इस तरह लगा देना है। अब इस गरम गरम गाजर में देखें स्टीम है इसके अंदर, तो हम इसके ऊपर डाल देंगे शुगर। आधा किलो गाजर में 1.5 पाव शुगर जाएगी, ठीक है। यानी कि पूरी नहीं जाती, बराबर की, बराबर से थोड़ी सी कम। गरम गाजर पे हमने इस तरह से डाल दिया शुगर। अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं ढक दूँगी इस तरीके से 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट में चीनी थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और गाजरों के अंदर चली जाएगी। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। ये जो गाजर का पानी है जिसमें हमने बॉयल किया था, इसमें से हम 1 कप पानी निकाल लेंगे, ठीक है। सारा पानी आपने नहीं फेंकना है, इसको अभी हमने यूज़ करना है, तो 1 कप पानी हम इसमें से लेंगे। अच्छा जी, 10 मिनट हो गए, ठीक है। इसको हमने ढक दिया था और ये देखें चीनी भी मेल्ट होना शुरू हो गई, और ये कितना पानी हो गया, गाजर का भी पानी है और चीनी भी मेल्ट हो गई। अब क्या करना, गाजर और चीनी एक पैन में डाल दें, ठीक है। हमने 1 कप पानी निकाला था गाजर का, वो हम इसमें डाल देंगे। चलिए, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब फुल आंच पर मैंने गाजर को और इस पानी को एक साथ जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने अगला स्टेप करना है। अब क्योंकि गाजर ना बहुत सॉफ्ट है, तो आपने जो है वो ज़्यादा देर नहीं पकाना है,
5 से 7 मिनट में शीरे के साथ बनाकर इसको निकाल लूँगी गाजर को, और फिर हम अगला स्टेप करेंगे। अच्छा जी, ये 5 से 7 मिनट पक चुकी हैं इस पानी के अंदर। अब हम इन्हें निकाल लेंगे गाजरों को, ठीक है, निकाल के अलग निकालते हैं। अब इस पानी के अंदर हमने डालनी हैं चीज़ें। ये 3 छोटी इलायची हैं जिनको मैंने कूटा है ताकि इनके मुंह खुल जाए, ये डालेंगे। इसके अलावा इसके अंदर मैं डालूँगी एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 1 चुटकी के बराबर नमक, आधी टीस्पून के बराबर टाटरी। ये टाटरी आपने ज़रूर डालनी है अगर आपने इसको लंबे अरसे तक चलाना है तो, ठीक है, कमर्शियली इसी तरह है। और 1 छोटा लेमन जूस है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को हमने पकाना है, और इतना पकाना है कि ये शीरा जो है ना वो एक तार का बन जाए, ठीक है। ये मैंने आपको ½ kg की दी है रेसिपी, आप अगर ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो यही सारी चीज़ें डबल कर लें। अच्छा जी, ये देखें इतना पक गया है और इसके अंदर ना एक तार बन गया, ठीक है। ये मैं आपको अगर दिखाऊँ इसकी चिपकाहट, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, कचरे निकालनी थी वो इसमें डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद इसको करते हैं मिक्स। माशाल्लाह, लुक चेक करें आप, कितनी शाइन आ गई है गाजरों के ऊपर, और गाजर का कलर देखें आप, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं गाजरों को इसके साथ, ताकि अगर थोड़ा सा भी शीरे में पानी रह गया है ना तो वो पानी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा और पानी इसका जो है ना वो ड्राई हो जाए, बस उसके बाद इसको करेंगे ठंडा। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया। बस अब मैं बंद कर दूँगी चूल्हा, और अब हम इसको बिल्कुल ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं, ऐसे ही किचन में रखे रहते हैं। ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। जनाब, ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।